का हमारा एपिसोड का बहुत ही सुंदर विषय है विद्या ददाति विनयम। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो विद्या और एक विनय। पहले दोनों शब्दों को अच्छी तरह से समझते हैं, इनको परिभाषित करते हैं। विद्या का अर्थ होता है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को सिविलाइज्ड बनाती है, सभ्य बनाती है और पशुता से हटा करके उसके अंदर मानवता डालती है, दैविक शक्ति डालती है। ये सारा विद्या का काम है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना सुंदर व्यवहार बनाता है और समाज में कैसे जीना उसका प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अन्य लोगों को उसके द्वारा कष्ट न हो, वो सारे गुण, सारे गुर और सारे सूत्र जो है विद्या के द्वारा सीखता है। मनुष्यों का भी समाज होता है। मनुष्यों के समाज को हम जो है समाज बोलते हैं। पशुओं का भी समाज होता है जिसको समझ बोला जाता है। सिर्फ एक मात्रा का अंतर होता है, लेकिन पशुओं के पास में डेवलप्ड इंद्रियां, डेवलप्ड मन और डेवलप्ड बुद्धि, चित्त और आत्मा डेवलप्ड न होने के कारण वो अधिक विद्या ग्रहण नहीं कर सकते, शिष्टाचार ग्रहण नहीं कर सकते। विद्या व्यक्ति को शिष्टाचार युक्त बनाती है, सही मायने में वो उसको अच्छा इंसान बनाती है। और सारी जितनी भी हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति एक अच्छे इंसान के रूप में अपना जीवन यापन करे। अच्छा इंसान वह होता है जो संयम से रहे, अनुशासित रहे, समाज में परोपकार करे, समाज में किसी का शोषण न करे, समाज में किसी को दुख न दे, नकारात्मक भाव न लाए, किसी को दोषित नहीं समझे और किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाए। ये वह अच्छा इंसान होता है। और सारी अच्छा इंसान बनाने की प्रक्रिया है ये विद्या के द्वारा होती है। तो इसीलिए हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई है और ये एक जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम अगर जीवन की जो अभिन्न जो है वो बातों को भी देखें तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, यहाँ पर भी शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति पशुवत है। बिना शिक्षा के व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं आते हैं और संस्कार नहीं आते हैं तो वह शिष्टाचार से जीवन यापन नहीं कर सकता, अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। जीवन के विकास के लिए विद्या का होना बहुत ही जरूरी है। अब विद्या दो तरह की होती है, एक तो भौतिक विद्या, एक तो संसार की विद्या जो हमारा बाह्य जगत है, उस जगत को समझने की विद्या। उसको हम सारी जो है जीवोपार्जन विद्या कह सकते हैं, सांसारिक विद्या कह सकते हैं, भौतिक विद्या कह सकते हैं। लेकिन जो विद्या हमारे भीतर का विकास करती है, जो विद्या हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, जो विद्या हमें विनय की ओर ले जाती है, वह विद्या जो है हमारे भीतर जगत के अंदर प्राप्त होती है और वह विद्या विनय की विद्या है। विनय क्या है? विनय सब गुणों की खान है। अगर एक विनय का गुण आ जाते हैं तो सब गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। विनय एक जो है वृक्ष का बीज है। जैसे एक बीज जो है बड़े वृक्ष को जन्म देता है और वट वृक्ष बन जाता है। कई टहनियां होती है, कई पत्ते होते हैं, उस पर फूल लगते हैं, फल आते हैं। बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन वृक्ष जब बड़ा होता है तो वट वृक्ष का रूप ले लेता है। विनय एक बीज है। अगर इस बीजारोपण अगर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर करे और उसको अच्छा जलवायु, खाद, यानी उसको जो अच्छा संस्कार, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो वो विनय को डेवलप करके और बहुत ही सुंदर इंसान बन सकता है। देखिए, तीन तरह का ये जो हमारा मानव मस्तिष्क है, इसमें तीन तरह की लेयर होती है। एक तो लेयर होती है हमारी एनिमल लेयर, और दूसरी लेयर आती है हमारी ह्यूमन लेयर, और तीसरी लेयर होती है हमारी सेलेशियल लेयर। जो हमारी एनिमल लेयर है, उस लेयर पर काम करने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है और वह ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, पांच इंद्रियों का सुख, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरा दौलत, मेरी पद प्रतिष्ठा, मैं और मेरा तक ही सीमित रहता है। वो स्वार्थ के जगत में होता है, वह स्वार्थ की चेतना भी कही जाती है। और दूसरा जो है ह्यूमन माइंड,
या ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन लेयर होती है, वह व्यक्ति परार्थ की चेतना होती है, वह व्यक्ति जी और जीने के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, वो स्वयं भी अच्छा जीवन जीता है और दूसरों को अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, शिष्टाचार के जाता है, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है और उससे जो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, अच्छे देश का निर्माण होता है, अच्छे विश्व का निर्माण होता है। तो ह्यूमन ब्रेन का, ह्यूमन लेयर का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके ऊपर तीसरी लेयर होती है, वह होती है हमारी परमार्थ की लेयर कहलाती है, परमात्मा की लेयर कहलाती है और उसको सेलेशियल लेयर कहा जाता है। तो व्यक्ति जो है वो दूसरे के सुख के अंदर भागीदार बनता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, सर्व कल्याण की बात करता है, जगत कल्याण की बात करता है और सारा जीवन परमार्थ में लगा देता है, लोगों की सेवा में लगा देता है। जैसे सन्यासी, अच्छे दर्जे के सन्यासी होते हैं, वो परमार्थ का जीवन जीते हैं, वो बचपन से ही जो है वो वीतरागी होते हैं, बचपन से ही जो है संन्यास प्रकृति के होते हैं और समय आने पर अपने गुरु के पास में वो संन्यास ले लेते हैं और एक साधु का जीवन यापन करते हैं। साधु को अपने लिए कुछ नहीं करना होता है, वो तो जगत कल्याण के लिए करता है और वो ज्ञान अर्जित करता है और लोगों को ज्ञान बांटता है। जब सच्चा ज्ञान व्यक्ति को मिलता है तो अज्ञान दूर हो जाता है। सबसे बड़ा दुख का कारण अज्ञान होता है।